श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। और दोस्तों, कार्तिक का महीना किस दिन से शुरू होगा, किस तारीख से शुरू होगा और कब तक चलेगा, और कार्तिक के महीने में आप लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी वो बातें हैं जिनका आप लोगों को इस कार्तिक के महीने में ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु जी का बहुत ही प्रिय महीना होता है। और इस महीने में क्या होता है कि तुलसी माता की बहुत ही विशेष पूजन की जाती है, मतलब इनकी आराधना की जाती है। और कार्तिक के महीने में स्नान दान और दीप दान का बड़ा ही विशेष फल और महत्व यहाँ पर माना जाता है। ये बात आप सभी लोग पहले से जानते होंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम लोग ये क्लियर करते हैं कि इस बार जो कार्तिक का महीना शुरू होगा या कार्तिक मास शुरू होगा वो किस दिन से शुरू होगा और कब तक चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो इस बार कार्तिक मास शुरू होगा वो कब से होगा, वो होगा दोस्तों 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन से, है ना। 18 अक्टूबर के दिन से जो है हमारा कार्तिक मास शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों 17 अक्टूबर को जो है यहाँ पर हमारी स्नान दान जो पूर्णिमा होती है वो है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों 18 अक्टूबर 2024 से हमारा कार्तिक का महीना जो है शुरू होगा और कार्तिक स्नान भी जो है इसी दिन से शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये पूरा महीना पूरा 15 नवंबर 2024 तक चलने वाला है ना। तो पूरा एक महीना जो है ये कार्तिक का रहेगा। और आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारी माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं। तो कार्तिक के महीने में अगर आप लोग हो सके तो भाई किसी भी पवित्र नदी में जाकर आप लोगों को स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक स्नान कहने का मतलब है कि कार्तिक स्नान जो है पूरे महीने में सुबह सुबह हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, लगभग 4 से 5 बजे से के बीच में जो है यहाँ पर कार्तिक स्नान हम लोगों को करना होता है। और जो भी माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं भाई उन्हें भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का स्वयं आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी वजह से दोस्तों कार्तिक स्नान का इतना बड़ा और यहाँ पर विशेष महत्व बताया गया है। इसी के साथ में दोस्तों कार्तिक के महीने में आप जो भी दान करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, उसका आपको कई गुना बढ़ाकर जो है यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों इस कार्तिक के महीने में जो भी आप दीप जलाते हो नदी किनारे, तुलसी मैया के लिए, या जहाँ पर भी आप दीप दान करते हो उसका भी आपको बहुत गुना फल जो है वो बढ़कर मिलता है। तो कार्तिक के महीने का इसीलिए इतना बड़ा और विशेष महत्व यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद में दोस्तों कार्तिक के महीने के कुछ नियम है, अगर आप वो पालन करते हैं तो निश्चित सी बात है कि भगवान की कृपा जो है वो आप पर बनी रहेगी। और जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं भाई उन लोगों के लिए तो ये नियम बिल्कुल है ही हैं, वो लोग इस नियमों का पालन विशेष रूप से करें। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कार्तिक महीने में हमें किन किन नियमों का यहाँ पर पालन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, कार्तिक के महीने में आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर आप लोग कोशिश करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप लोगों को कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान जो है वो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप लोगों को कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना भी जो है इस दिन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, अगर यही स्नान आप लोग किसी भी पवित्र नदी में जाकर करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाकर करते हैं, गंगा नदी में करते हैं, यमुना नदी पर करते हैं, किसी भी पवित्र नदी पर करते हैं तो इसे और अच्छा माना जाता है ना। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली चीज़ स्नान की बात, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात आती है दीपदान की। देखिए दोस्तों, नदी किनारे या मंदिर में या अपने घर में तुलसी के क्यारे के पास में या जो भी पूजनीय स्थान होते हैं, अगर आप लोग वहाँ पर जाकर दीपदान करते हो ना तो दीपदान का भी आप लोगों को विशेष फल होता है, मिलता है। कार्तिक के महीने में जो दीपक जलाए जाते हैं भाई उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो इसलिए दोस्तों कार्तिक के महीने में दीपदान आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों जो भी कार्तिक के महीने के नियमों का पालन करते हैं या कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों को कार्तिक के महीने में जो है ज़मीन पर सोना चाहिए, ज़मीन पर शयन करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पलंग पर नहीं सोना चाहिए, सीधा ज़मीन पर आप लोगों को शयन करना चाहिए। आप कुछ बिछा सकते हैं दरी वगैरह और ज़मीन पर आप लोग सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सिर्फ कार्तिक के महीने में। इससे के अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कार्तिक के महीने में अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। आप कार्तिक में स्नान करते हैं तो दोस्तों कार्तिक में जो आप स्नान करें, अगर उस जल के अंदर, अगर आप घर पर भी कार्तिक स्नान कर रहे हो ना, तो उस जल के अंदर अगर आप गंगा जल या यमुना जल या जो भी आपके घर में पवित्र नदी का जल रखा हुआ है, अगर आप उस जल की कुछ बूंदे डालकर अपने उस जल से स्नान करोगे तो आपको फिर अच्छा ही फल मिलेगा। उसी नदी में स्नान करने का फल मिल जाएगा जिसका जल, जिसकी बूंदे आप लोग अपने नहाने वाले जल के अंदर डाल रहे हो, है ना। तो भाई इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और ज़मीन पर सोना है, तेल वगैरह नहीं लगाना है ना। और साबुन वगैरह भी वैसे नहीं लगानी चाहिए, पर वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग ना करो, है ना। तो भाई तेल वगैरह आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए जो लोग कार्तिक में यहाँ पर स्नान करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इन कार्तिक के दिनों में तुलसी पूजन का विशेष यहाँ पर महत्व
महत्व रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तुलसी पूजन कहने का मतलब है कि संध्या के समय प्रतिदिन दीपदान आपको तुलसी जी के क्यारे के पास में ज़रूर करना चाहिए। जो दीप आप लोग लगाओगे तुलसी मैया के लिए इस कार्तिक के महीने में, वो लंबी बत्ती का होगा, है ना। तो लंबी बत्ती का आप जो भी दीपक जलाना चाहते हैं भाई, वो दीपक मिट्टी का होना चाहिए विशेष रूप से। तो वो दीपक आप लोगों को जो है कार्तिक के महीने में प्रतिदिन संध्या काल के समय ज़रूर जलाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर कही गई है कार्तिक के महीने की, कि भाई कार्तिक के महीने में आप लोगों को शुद्ध और सात्विक भोजन यहाँ पर लेना चाहिए, मतलब ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि लहसुन जो प्याज होता है भाई, इन चीज़ों का भी जो है आप लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी शुद्ध और सात्विक भोजन का आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो दाल होती हैं, जो हमारे पुराण और शास्त्र कहते हैं भाई, जितनी भी तरह की दाल होती है उन दालों का आपको कम से कम प्रयोग करना चाहिए, या तो कार्तिक के महीने में करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दालों का प्रयोग है ना, जो खाने में आप लोग करते हो ना, क्योंकि दोस्तों कार्तिक का जो महीना होता है वो मोक्ष का द्वार होता है। इस कार्तिक के महीने में आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए विशेष रूप से कुछ बातों का तो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इस कार्तिक महीने में कोशिश करना चाहिए कि तली भुनी जो चीज़ें होती हैं वो कम से कम आप लोग खाओ। ज़्यादातर जो तली भुनी चीज़ें हैं आप लोग इनका प्रयोग ना करो, क्योंकि आप लोग कार्तिक के महीने में हो, कार्तिक स्नान कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये पालन और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। उसके साथ में दोस्तों ब्रह्मचर्य का भी यहाँ पर आप लोगों को कार्तिक के पूरे महीने में यहाँ पर पालन करना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकालना चाहिए, अपनी दृष्टि को सही रखना चाहिए, है ना। और दिनों में आप क्या करते हो वो पता नहीं, पर कार्तिक के महीने में अगर आप लोगों ने नियमों का पालन कर लिया तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे, वो आपको अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे ही देंगे। इसी के अलावा दोस्तों इसी कार्तिक महीने में आप लोगों को एक उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। ये वो उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में जो भी आपके ऊपर कर्जा होगा वो दूर हो जाएगा, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों इस उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर वो उपाय है जो कि आपको कार्तिक महीने के पहले दिन करना है, मतलब कार्तिक का महीना जिस दिन से शुरू होता है उस दिन जो है आप लोगों को पहले ये वाला उपाय करना है। तो कार्तिक का महीना किस दिन से शुरू हो रहा है? 18 अक्टूबर 2024 के दिन से। तो 18 अक्टूबर 2024 के दिन आप लोगों को सबसे पहले ये वाला उपाय करना है। देखो इस दिन आप लोगों को सुबह सुबह सबसे पहली चीज़ स्नान करना है, ठीक है। मतलब स्नान करना है, घर में कर लो चाहे पवित्र नदी पर जाकर कर लो, जहाँ जैसी आपकी व्यवस्था हो जाए आप वैसे जाकर स्नान कर लो। घर में कर रहे हो तो बस अपने नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल वगैरह डालकर स्नान कर लेना, ठीक है। और बाहर पवित्र नदी में कर रहे हो तो अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई आप लोगों का जैसे स्नान हो जाए, देखो इस दिन स्नान जरूर करना। आप भले ही पूरे महीने कुछ पालन करो मत करो, कार्तिक महीने के पहले दिन इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। तो कार्तिक महीने के पहले दिन स्नान किया आप लोगों ने सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपने 2 दीपक तैयार करने हैं। जो दीपक आप मिट्टी के लोगे और 2 मिट्टी के दीपक आप तैयार करके क्या करोगे कि उन दीपकों में के अंदर जो है लंबी बाती रखोगे, है ना। लंबी बाती रखने के साथ साथ में उसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। उसके बाद में एक एक कमल गट्टा, क्या लोगे? एक एक कमल गट्टा। कमल गट्टा आप जानते हो किराने की दुकान पर, पूजने वाली दुकान पर आराम से मिल जाता है। तो 2 दीपक आपको तैयार करने हैं लंबी बत्ती के, शुद्ध देसी गाय के घी के, और दोनों दीपक के अंदर एक एक कमल गट्टा डाल देना है। कमल गट्टा डालकर इन दीपकों को जलाकर इन दोनों ही दीपकों को अपनी घर की दहलीज पर एक एक साइड रख दीजिए। दहलीज की आपकी 2 साइड होती हैं, घर के मेन गेट की 2 साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो कार्तिक के पहले दिन स्नान वगैरह करके सुबह सुबह 2 दीपक तैयार करना है, एक एक कमल गट्टा दोनों के अंदर डालना है, और एक एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर। और दीपक रखकर वहीं पर भगवान से एक बार प्रार्थना कर लेना है, और कार्तिक के महीने का जो है यहाँ पर आपको उस दिन शुरुआत कर देना है, ठीक है। तो ये एक पहला उपाय हो गया। उसके बाद में जो दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको मात्र ये करना है कि आप कार्तिक स्नान करो मत करो, कार्तिक के कुछ नियमों का पालन करो मत करो, पर कार्तिक के महीने के दिन पहले दिन से शुरुआत करके आप लोगों को कार्तिक के पूरे महीने में आप लोगों को मात्र एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर रखना है, ठीक है। वो सादा ही दीपक होगा, वो आपका लंबी बाती का दीपक और शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक आप लोग रोज़ तैयार करके, दीपक एक ही होगा, आप रोज़ दीपक मतलब बस बत्ती को निकाल कर आप उसी दीपक के अंदर बत्ती जो है वापस से लगाकर उस दीपक को तैयार करके प्रतिदिन जो है अपने घर की दहलीज पर जो है एक एक दीपक ज़रूर रखा करो, है ना। सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने के लिए हम विशेष ये आपको बात बता रहे हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना
वो महीना है। कार्तिक के महीने में थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति हो जाती है, थोड़ा सा भी भगवान को प्रसन्न कर लिया जाता है, तो हमें वो फल मिलता है जो कि पूरे साल भर में भगवान को प्रसन्न करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, कभी आपको किसी तरह का कोई घाटा ना हो पैसों से जुड़ा हुआ, तो आप लोगों को ये एक दीपक प्रतिदिन कार्तिक के महीने में ज़रूर जलाना है। किस समय जलाना है? सुबह जलाना है कि शाम को जलाना है? सुबह शाम दोनों समय जलाओ तो और अच्छी बात है, वरना एक समय शाम के समय प्रदोष काल में जलाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक समय तो आप लोगों को दीपक जलाना ही चाहिए। इस कार्तिक के महीने में आप चाहे दीपक अपने घर की दहलीज पर रखो, चाहे नदी किनारे लगाओ, चाहे तुलसी मैया के क्यारे के पास में लगाओ, दीपक जलाने का ही आप लोगों को इस महीने में इतना फल मिलता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस महीने में आप जितने दीपदान कर सकते हो, जितने दीपक जला सकते हो उतने जलाना, क्योंकि इस महीने में अगर सबसे बड़ी किसी चीज़ की महत्वता है और फल मिलता है तो वो हमें इस दीपदान का ही मिलता है। कार्तिक स्नान का मिलता है, एक स्नान करने का मिलता है और एक दीपदान करने का मिलता है। तो दीपदान तो आप लोग आसानी से कर ही सकते हो। तो भाई एक एक दीपक जो है अपने घर की दहलीज पर ज़रूर रखना। बस पहले दिन आप लोगों को 2 दीपक रखना है सुबह के समय, बाकी फिर आप लोग कार्तिक के पूरे महीने में जो है एक जो दीपक है वो प्रतिदिन जो है अपने घर की दहलीज पर रखना शुरू कर देना। फिर आप खुद चमत्कार देखना धीरे धीरे भगवान की कैसी आपके ऊपर बड़ी वाली कृपा होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को कार्तिक के पूरे महीने में इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको भी इस कार्तिक के महीने में इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है या आप लोग भी कार्तिक स्नान कर रहे हो तो एक बार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो भी आपका प्रश्न कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।